बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए राकेश पांडे भैया, भारत माता की जय, जय हिंद। ये इस्लाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम का स्पष्ट संदेश है, ला इख़राफ़िद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने दिन पर, यानी कि ये मूर्ति पूजा करने वालों के लिए कहा गया है। यदि आप ये पूरा सूरा पढ़ेंगे और उसको भी दीन कहा गया है कि भाई आप अपने दिन पर और हम अपने दिन पर, यानी कि ये बात कही गई है इस्लाम में। ये कह रहे हैं कि अल्लाह का आदेश है। असल में लोग ब्रेन वॉश्ड लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, अल्लाह जोर जबरदस्ती का हुक्म नहीं देता है, जुल्म का हुक्म नहीं देता है। ये जो इसकी मादा है, ये जो अब्दुल रहमान की मादा को आप जो दिखा रहे थे, ये शैतान की बेटी है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट आपने 4-5 बार दिखाया। मुझे काफी गुस्सा भी आ रहा था। ये शक्लो सूरत से उसका पति अब्दुल रहमान जो आतंकवादी है, आतंकवादी संगठनों से उसके तार जुड़ रहे हैं, ये शक्लो सूरत से रोहिंग्या दिख रहा है। बर्मा में इन लोगों ने गो हत्या का काम किया, वहां बौद्ध लड़कियों के साथ दुष्कर्म का कार्य किया, तो बौद्धों ने जूते मार मार के उन्होंने भगाया है। तो ये हमारे देश में घुस आए हैं, हमारे देश में भी यही काम कर रहे हैं। अच्छा, इन गलीज गंदे लोगों के लिए एक मुल्क बना दिया गया था पाकिस्तान। ये अपनी सारी गंदी हरकतें वहां पर जाकर करें, क्योंकि आप देख रहे हैं उसकी जो मादा है अब्दुल रहमान की, वो किस तरीके से आतंकवाद को, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को इस्लाम और अल्लाह से जोड़ रही है। तो भाई, इस्लाम और अल्लाह वाले हम भी हैं, लोग हमको भी शक की निगाहों से देखेंगे। ऐसे गलीज गंदे लोगों को अगर सजा नहीं दी गई तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूं कि इनका आतंकी कनेक्शन जो है उसके आधार पर इनकी संपत्ति जब्त की जाए, इनको फांसी पर चढ़ाया जाए, या फिर इनको वहां पे बांग्लादेश या रोहिंग्या जहां से वहां डिपोर्ट करे, पाकिस्तान डिपोर्ट। ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा ओपिनियन जान लूं। मैं फैज खान, जैसे आपसे मैंने समझना चाहा कि क्या कुछ कहा गया है, मैं एक बार ओपिनियन जान लूं, फिर डिबेट ओपन करेंगे। रशीदी साहब, जो बातें फैज खान ने कही, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब्दुल रहमान की बीवी कहती है कि धर्मांतरण हमारे अल्लाह का हुक्म है, धर्मांतरण नहीं कराए तो अल्लाह क्या पकड़ हो जाएगी, ये हमारी पकड़ का जरिया होगा कयामत के दिन। और ये भी कह रही कि मेरे शौहर जो कर रहे थे उस पर गर्व है। तो क्या आपको लगता है कि जो शौहर कर रहे थे, अब्दुल रहमान जो कर रहे थे या फिर जो कर रहा था, उस पर गर्व होना चाहिए? राकेश भाई, मैं आपको दो चीजें बताता हूं। मैं फेवर नहीं कर रहा हूं। जो लोग पकड़े गए हैं, कानून अपना काम करेगा, मैं बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा हूं। लेकिन दो चीजें आपको बताता हूं, एक संविधान की बताता हूं, एक कुरान की बताता हूं। संविधान ये कहता है कि हर इंसान को अपने धर्म पर अमल करने, उसका प्रचार प्रसार करने की इजाजत है, नंबर 1। कुरान ये कहता है कि दावत इल्लाह, यानी अल्लाह की दावत लोगों को दी जाए। दावत देने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनको जबरदस्ती, लोभन प्रलोभन या किसी भी मामले में फंसाकर उनको मुसलमान किया जाए। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जैसे मैं आपको कुरान भेंट कर दूं कि भाई आप कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, जैसे मैंने गीता को पढ़ा है, रामायण को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, ऐसे ही अगर हम अपने धर्म के बारे में किसी को बोलते हैं कि भाई पढ़ के देखो, समझो इस्लाम क्या है, नफरतें कम होंगी, मोहब्बत पैदा होगी आपस में। क्योंकि कोई धर्म किसी को मारना, काटना, बहलाना, फुसलाना, धोखा देना नहीं समझाता। ठीक। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपने 2-3 बातें कही हैं अपनी रिपोर्ट में। एक तो ये कहा है कि उन्होंने लव जिहाद कर बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी, यानी अपनी रिपोर्ट में आपने इसमें लव जिहाद को भी जोड़ दिया। नंबर 2, आपने ये भी कहा है कि धर्मांतरण के नाम पर आईएसआई की तर्ज पर वो ब्रेन वॉश करता था। ये तो दो चीजें अलग अलग हो गई। लव जिहाद इसमें कहां से हो गया फिर? या तो वो ब्रेन वॉश करता था या लव जिहाद करता था, दो चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। ऐसे हो गया रशीदी सर। एक और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ऐसे हो गया क्योंकि आगरा का जो केस खुला, राकेश भाई, हाँ, जो आगरा का केस खुला, उसमें फेक आईडी बनाकर और ब्रेन वॉश किया गया। कल हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। जो यूपी पुलिस के डीजीपी ने कहा कि चेज फेसबुक प्रोफाइल से उसकी AK-47 लिए तस्वीर मिल गई जो आईसिस के पैटर्न से मैच खाता है। तो एक बात रशीदी साहब आपको बता दूं, लंबे समय से आप टीवी चैनलों पर बैठते हैं, कई बार मेरे साथ अपनी बात पूरी कर लूं। सर, हम अपने मन से कोई टर्मिनोलॉजी लेकर नहीं आते हैं। आपने शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की, लेकिन उसके बाद फिर आप दोषारोपण पर आ गए। पूरी कर लूं, सुनिए।
नहीं, आप जो है असल में मेरी बात को तो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरी बात को आपको समझना ही नहीं है। अरे मैं तो कह रहा हूं आपने शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की। मैं 3-4 नाम बिल्कुल बताता सही बात है, इस्लाम की दावत किसी को दी जाए इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे भाई बोलने दो। धर्म का प्रचार प्रसार हर धर्म को मानने वाला करे, ये भी आपने ठीक कहा कि जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद आप दोषारोपण पर आ गए। बोलिए। नहीं, सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। मैं 3-4 नाम बताता हूं आपको। इमरोज आलम, साहिल, समीर और सलीम, ये अपने आप को एक्स मुस्लिम बताते हैं और जंतर मंतर पर बैठकर इस्लाम के खिलाफ जो गंदगी और बेहुदगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और कुरान की शान में जिस तरह से गुस्ताखी कर रहे हैं, क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमारा संविधान इस चीज को नहीं कहता कि हम किसी भी धर्म को गालियां दे खुलेआम टीवी पर और सोशल मीडिया पर। ठीक बात है, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को इंडोर्स करें कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। रशीदी जी, मैं इंडोर्स कर रहा हूं, किसी भी धर्म, कुरान, नबी के शान में कोई गुस्ताखी करे, बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बोले उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर आपसे सिर्फ एक सवाल था रशीदी साहब कि ये गर्व कर रहे हैं, गर्व करने की बात है, आपने सर इस पर पूरा प्रवचन दे दिया, लेकिन अब्दुल रहमान की बीवी के लिए आपने 2 शब्द नहीं बोला, उसकी आलोचना में 2 शब्द आपने नहीं कहे। हाँ, बस मैं इसी पे आ रहा, मैं बोल देता हूं। मैंने पहले भी बोला है, मैंने शुरुआत में बोला है। अरे सुनो यार, तुम बीच में मत बोला करो यार, हरकत कर रहे हैं उस पे बोलिए। ये कौन कौवा बोलता है बीच में भाई? अरे आप इतने देर से बोले जा रहे हो, है बीच में मेन मुद्दा है उस पे बोल ही नहीं रहे हो। सवाल मुझसे आपसे नहीं है कि अब्दुल रहमान सवाल मुझसे है, मादा शैतान की अरे सवाल मुझसे है यार, का नाम बदनाम कर रही है, इस्लाम और मुसलमानों का नाम बदनाम कर रही है, लोग हमको शक की निगाहों से देख रहे हैं। यार क्या बेवकूफी है राकेश भाई, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या जहालत है, कैसे लोगों को बिठाते हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या जहालत है। मैं बढ़िया डिबेट करते हो। अरे रशीदी जी सुनिए ना सर, कहीं से आ जाते हैं। रशीदी जी सुनिए ना सर, डिबेट है, सुनो मेरी बात, तो 1-2 लाइन का इंटरप्शन कोई भी कर सकता है, काउंटर कोई भी कर सकता है। जरा कमेंट और जहालत की बात है सर, कैसे कौवों को बैठा रखे, ये बहुत जहनीत वाले शब्द है क्या? अगर आपके हिसाब से फैज खान बीच में बोल गए और वो जहालत कर रहे हैं, आपने कौवे की बात पे सवाल किया, ये बहुत सभ्य भाषा हो गई। मुसलमान बदनाम नहीं, आप मुझे बताइए राकेश पांडे, आप मुझे बताइए, सवाल आप मुझसे करेंगे, जवाब कोई और देगा। नहीं, सवाल मैं आपसे ही कर रहा हूं सर, लेकिन डिबेट है, 2-3 लाइन का फैज खान रुक जाइए सर, मैं ये बात मैं कह रहा हूं, डिबेट है, 2-3 लाइन का काउंटर कोई भी कभी भी कर सकता है, लेकिन 2-3 लाइन से ज्यादा। मैं बता रहा हूं, सुनिए, मैं बता रहा हूं, सुनिए, मैंने शुरू में ही ये कहा कि मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं। जो पकड़े गए हैं कानून के अतिरिक्त उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी उनको सजा मिले, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जिस तरह की बातें अब्दुल रहमान की बीवी ने की है या उसकी जो भी लगती होगी वो की है उसने, मैं समझता हूं ये बेवकूफी है, नादानी है। उनको संविधान का, कानून का ज्ञान नहीं है। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं बैठे हैं। ठीक है कि हम जो चाहे कहेंगे, जो चाहे करेंगे। ये लश्कर तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन और फला का देश नहीं है। नहीं, हो भी नहीं सकता है रशीदी जी, संविधान से चलता है। ये मैं आपके सामने, हिंदुस्तान की जनता के सामने 2 टूक कह रहा हूं कि लश्कर तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन का देश ये हो भी नहीं सकता है।